Hello student, welcome to TSN. This is the part of second chapter, 6 part, and this is going to now we are going to start method of sampling. मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको सेंसेस और सैम्पलिंग का मीनिंग बताया, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताया कि सैम्पलिंग के। अब जो सैम्पलिंग मेथड है उसके क्या क्या मेथड हैं। सो फर्स्टली मेथड जो है रैंडम सैम्पलिंग। इसके कितने मेथड है? इसके 6 मेथड्स हैं। एक तो रैंडम सैम्पलिंग होती है, एक होता है प्रोस्पेसिव सैम्पलिंग, एक होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ट्यूटर सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो फर्स्ट आता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड ऑफ द सैंपल। मान लो मैंने अभी आपको वीट का एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था कि वीट के कुछ दानों में से रैंडमली मैंने निकाल लिए, कहीं से भी निकाल लिए, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। सो इसके हम कह सकते हैं कि इसकी लॉटरी मेथड हो सकता है। इसमें अंदर कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? एक टेबल होती है रैंडम मेथड की कि कौन कौन से नंबर से हम निकाल सकते हैं। कई मेरिट्स हैं इसके। मेरिट्स कौन कौन से होते हैं? मेरिट्स इज द फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ईच एंड एवरी आइटम इन यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड। रैंडम मतलब किसी को भी हम ले सकते हैं तो इक्वल चांस मिलता है सबको। द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्राइट फॉरवर्ड मेथड है ये। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है? दिस मेथड डज नॉट गारंटी proportionate representation of different item in the universe, कि हर एक का नंबर नहीं आ सकता इसमें। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टन इम्पोर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स। जो इम्पोर्टेंट आइटम होते हैं वो इसमें छूट जाते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट रैंडम सैम्पलिंग का बारे में बता दिया आपको। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो आता है पर्पस, प्रोस्पेसिव। प्रोस्पेसिव क्या होता है? इसे हम डिलिबरेटिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। Prospective sampling is that method in which the investigator himself make the choice of sample item। मतलब वो खुद अपनी चॉइस से निकालता है। which in his opinion are the best representative of the universe। वो ये पूरी उसकी मतलब चॉइस अच्छी है और वो गिनती के सैंपल निकाल सकता है अपनी चॉइस के आधार पर। So this method of sampling, selection of the sample item is not left to the chance factor। ये चांस से नहीं होता है। It is simple made by choice। नेचुरल है ये चांस से नहीं बल्कि चॉइस पे डिपेंड करता है। अब ये कहाँ इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल। ये मेथड क्या है? फ्लेक्सिबल है ना। टू अलाउ द inclusion of those item in the sample which are the special significant। मैं उन्हीं को चूज़ करूँगी जो मेरे नोन होंगे या मेरा सब कुछ होगा या मैं जानती हूँ या मुझे अच्छा लग रहा है जिस जगह से। सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डिलिबरेट टर्न टू द पर्पज ऑफ स्टडी, और वो स्टडी के पर्पज से किया हुआ हो। इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक टू सिलेक्शन सैम्पल आइटम्स। नेचुरल है ये सैम्पल के आधार पे सिंपल टेक्निक है। सो इसके डिमेरिट्स क्या क्या है? इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस। मैं मेरे हिसाब से पर्सनल बायस इन द सिलेक्शन ऑफ द आइटम। बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनल बायस रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम डाउटफुल। और इसके क्या है? रिजल्ट डाउटफुल रहते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर आ गया पॉसिबिलिटी। इसके बाद आता है मिक्स सैंपल। कौन सी होती है? मिक्स सैंपल क्या होता है? According to this method of sampling, population is divided into different states having different characteristics। हम इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो पॉपुलेशन है उसको हम डिफरेंट स्टाइट के आधार पर बांट सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बांट सकते हैं। आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टार सो दैट इंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंट। मतलब कि सैंपल के आधार पे मान लो मेरे को एक एज के 60 एज के जो मेल है उनको अलग करना है, फीमेल को अलग करना, उनमें से मैंने 2-3 को ले लिया, तो ये कहलाता है कुछ मिक्स्ड सैंपल। सो यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है? द मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। सभी को लेके चल रहा है ये साथ, परंतु कुछ लिमिटेड में ख़त्म कर देता है। On the basis of diverse characteristics of the population,
कंपेरेटिवली एनालाइज ऑफ द डेटा बिकम पॉसिबल। और ये क्या है, रिलायबल है, नो डाउट मीनिंगफुल रिजल्ट निकलता है इसमें से। इसके डिमेरिट्स क्या क्या हैं, ये सुटेबल व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कंप्लीट नॉलेज, जब हमें कंप्लीट नॉलेज पता है किसी चीज़ की, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो जब ये लिमिटेड स्कोप होता है इस मेथड का। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रा। आपको पता है अलग अलग क्राइटेरिया लेना पड़ता है और अलग अलग उनके अंदर से सैंपल निकालने पड़ते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो स्मॉल, मिड में भी जब लिया जाता है जब साइज स्मॉल हो। सो यहाँ आपका ये खत्म हुआ। फोर्थ हमारा आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है? According to this method, unit of the population are numerically, geographically, alphabetically arranged हो, जब सिस्टम से हो सारा काम। Each and every item of the numbered item is selected as a sample। सब में से एक एक में से सैंपल, इसका एग्जाम्पल आता है जैसे if 10 out of the 100 student are be selected for a sample, then 100 student would be numbered and systematic। मान लो 100 स्टूडेंट का आपको पूरा क्राइटेरिया लेना है तो 100 की नंबरिंग करनी पड़ेगी पहले, उसमें से 10 को निकाल लिया। सो वन आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सेलेक्टेड इन रैंडम। हम 10 में से किसी रैंडम को ले लेंगे, जैसे फर्स्ट सेलेक्टेड नंबर इज द 5th आइटम, देन 85 आइटम एंड 95 आइटम। सो हम यहाँ पर कहते हैं दिस मेथड ऑफ सैंपल इनफैक्ट शॉर्टकट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। इसका वन वर्ड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज शॉर्टकट मेथड ऑफ रैंडम मेथड। सो इसके अंदर ये सिस्टमेटिक रैंडम आता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्योटो सैम्पलिंग। क्योटो सैम्पलिंग में क्या होता है स्टूडेंट? इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट ग्रुप में हो जाएगी, जैसे और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टराइज ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे एज की पॉपुलेशन अलग ले ली, ठीक है, कलर की अलग ले लो, या तो या एज या उनके जाति के हिसाब से ले लो, कैसे भी कास्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सो यहाँ दिस मेथड इज सैम्पलिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये वास्तव में एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस। क्यों होता है? क्योंकि मैंने मेरे लोगों को चुना है, तो सिलेक्शन ऑफ द आइटम बाय द इन्वेस्टिगेटर। सो अकॉर्डिंग टू द रिलायबल रिजल्ट बिकम क्वेश्चनेबल। यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो वास्तव में प्रोपोर्शनल से हिसाब से आता है और सही नहीं आ सकता है। लास्ट मेथड है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है स्टूडेंट? इन दिस मेथड सैम्पल इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट स्टडी हिज कन्वीनियंस, दैट सूट इन योर कन्वीनियंस। मुझे मेरी सुविधा के अनुसार जो मेरे को सैम्पलिंग लेनी है मैं वो लूँ। सो जैसे आ सकता है द कॉलेज, अब आप ले सकते हो इन टू इल्यूस्ट्रेट एन इन्वेस्टिगेटर में सेलेक्ट ए सैम्पल ऑफ टीचर्स मियरली बाय रेफरिंग द कॉलेज प्रोस्पेक्टस। मान लो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस के लिए टीचर्स की सैम्पलिंग करनी है। दिस मेथड इज सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है और परंतु क्या होता है, ये अनसाइंटिफिक होता है और अनरिलायबल होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ हमारा कवर होता है सैम्पल मेथड एंड पूरा सैम्पल मेथड के जो पार्ट थे वो कवर हो गए। अब इसका कंपैरेटिव लुक देखिए हम दोनों का, एक तो सैम्पल मेथड था और एक था सेंसस मेथड। तो कम्प्लीटली अगर हम देखें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कवरेज। फर्स्ट हम देखेंगे कवरेज। इन द सेंसस टेक्निक एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन। ऑल द आइटम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, ये सेंसस आ जाता है। और इसके बाद क्या आता है, इन सैम्पल मेथड वन ऑफ द अदर एंड ओनली सम ऑफ द आइटम। इसके ऑल आइटम ऑल आ गया, इसके अंदर सम आ गया। सो स्टूडेंट इनको लर्न करते जाइएगा। विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आर कवर्ड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर। सेकेंड आता है सुटेबिलिटी। Census method is suitable when the area of investigation is relatively small। सेंसस जब भी किया काम में आता है जब एरिया छोटा हो, है ना। और सैंपल में क्या होता है, जब जनरली एरिया बड़ा हो तो भी काम कर सकता है। एक्यूरेसी को अंदर हम कह सकते हैं कि सेंसस मेथड एंड द सैंपल में एक्यूरेसी किसके अंदर ज़्यादा होती है,
सेंसिस मेथड में होगी क्योंकि एक एक का हो रहा है, और सैंपल मेथड में क्या होता है, हम कुछ का पार्टली लेते हैं। कॉस्ट, सैंपल मेथड इज सर्टनली मस्ट लेस एक्सपेंसिव होता है देन द सेंसिस मेथड। जो सैंपल मेथड होता है उसमें से गिनती के लोगों को चुनना है, गिनती की सैम्पलिंग करनी है, उनका इन्वेस्टिगेशन करना है, परंतु सेंसिस में सबकी करनी है तो वो महंगा होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ कवर होता है टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम कंज्यूम कौन सा होता है, सैंपल मेथड इज लेस टाइम कंज्यूम एंड सेंसिस मेथड इज टाइम कंज्यूम। नेचर ऑफ आइटम, सेंसिस मेथड suitable when the item are population have a diverse characteristics. On the other hand, sample method is suitable when the item of population is homogeneous. सैंपल जब भी होता है जब सारे समान हो, और वो सेंसस क्या होता है, डिफरेंट होगा तो भी लिया जा सकता है, वेरिफिकेशन किया जा सकता है इनका। सो स्टूडेंट, दिस इज फिनिश योर सेकेंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा स्टेटिस्टिक्स। सो अब थर्ड चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आएगा। सो कंप्लीट इट टिल देन।